नहीं करते। तो जी 2007 में जो है सीटें 4 से और 3 पे आ गई यूकेडी जी की, और उसके बाद जो है भाजपा को समर्थन दे दिया। उसके बाद लोगों ने कहा कि जी यूकेडी भाजपा की गोद में बैठ गई। जी। ये तमाम जगह जो है बहुत खबरें चली, मीडिया में तमाम इस तरह का पूरा चला कि भाई जिस यूकेडी पे हमें भरोसा था वो यूकेडी जो है भाजपा की गोद में बैठ गई है। देखिए, खाली जी बहुत सही बात करी। मेरा ये मानना है, मैं कोई आज का नेता नहीं हूं। मुझे 35 साल हो गए, पूरी जवानी खपा दी मैंने इस उत्तराखंड आंदोलन में। मेरे सामने कोई भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का बड़ा नेता बैठे, मैं उसको राजनीतिक रूप से एक एक चीज में उसको खोल कर दिखा दूंगा कि कहां कहां उन्होंने बेईमानी करी। 2007 में हमारे साथ क्या हुआ? हमने 2007 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किस बात का दिया? कोई अखबार ये नहीं छापता। 18 दिन लगे थे खाली जी, और भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री 2007 में बन जाते यदि यूकेडी ना होती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड क्रांति दल से समर्थन मांगा, और क्योंकि पिछला अनुभव यह था कि लोग कह रहे थे कि ये राज्य आंदोलनकारी हैं, ये सरकार का विरोध करना जानते हैं, सत्ता में नहीं जाना चाहते। ऐसे में हमारे रतूड़ी जी उस समय पर अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए कहीं मना नहीं कर रहे, मगर हमारे 9 बुनियादी सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि इस पे हमारे साथ खड़ी होगी तो हम इनको समर्थन देंगे, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री यदि भुवन चंद खंडूड़ी को भाजपा बनाएगी तो उत्तराखंड क्रांति दल सरकार में सहयोग करने की बात करेगी। इस चीज को लेकर आपको यकीन होना चाहिए। अखबार उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई। भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से हाथ मिला के सरकार बनाने की कोशिश करी, मगर पूरे प्रदेश के अंदर जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस हरकत को नकारा कि ये भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, उत्तराखंड क्रांति दल सही बात कह रही है कि या तो 9 बिंदुओं पे हमारे साथ बात कीजिए, और अगर खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल आपको खुले दिल से समर्थन देगा। बताइए हमने क्या गलत किया? हम कहां राजनीतिक बेईमान थे? 18 दिन लगे खाली साहब। खाली साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं में ऐसे झगड़े और गाली गलौच हुई, मैं बता नहीं सकता चैनल में, मगर बावजूद अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उसने उत्तराखंड क्रांति दल की सारी शर्तों को माना, और भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम उत्तराखंड क्रांति दल के साथ सरकार चलाएंगे। अब देखिए षड्यंत्र क्या होता है। दिवाकर भट्ट जी कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं, उत्तराखंड क्रांति दल कह रही है कि हम सरकार में समर्थन करेंगे 9 बिंदुओं में। मगर राजनीति में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को जनता धीरे धीरे महसूस करती है। दिवाकर भट्ट जी को मंत्रालय मिला, और जैसे ही भट्ट जी को मंत्रालय मिला, उत्तराखंड क्रांति दल पर यही भाजपा जिसने सत्ता पाई, आरएसएस ने गांव गांव जाकर हमको बदनाम करना शुरू कर दिया। ये तो सत्ता के लालची हैं, इनको विपक्ष में रहना चाहिए था, ये तो गोद में बैठ गए भाजपा की। क्योंकि आरएसएस इस बात से चिढ़ गई थी कि हमने भगत सिंह कोश्यारी का विरोध किया और इस फौजी बाहुल्य क्षेत्र में हमने जनरल का साथ दिया। ये जनरल के खिलाफ इतने खड़े हुए, 1.5 साल में जनरल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और उत्तराखंड क्रांति दल ने भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये हमारे 9 बिंदुओं पे काम नहीं करी, तो हमने समर्थन वापस लिया। कहीं से कहीं तक भी किसी अखबार ने उत्तराखंड क्रांति दल के इस महान कदम की तारीफ नहीं करी, मगर हमको बदनाम किया। सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, और हुए उत्तराखंड में 2 फाड़, नहीं माने मंत्री, और उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल ने किया बदनाम। ये ऐसा प्रचार चैनलों में, अखबारों में किया, और हमारी गांव की भोली जनता, पहाड़ की जनता इन राजनीतिक षड्यंत्रों के जाल में फंसी। और उत्तराखंड क्रांति दल में भी आपस में इस बात को लेकर टकराव खड़ा हो गया कि अखबारों की जो खबरें हैं इसको लेकर मंत्रालय में जो है हमारे मंत्री जी को बाहर आना चाहिए। मगर दुर्भाग्य रहा, हमारे मंत्री जी भुवनचंद खंडूड़ी के प्रेम में, क्योंकि हमने समर्थन खंडूड़ी जी को दिया था, और खंडूड़ी जी ने स्पष्ट कहा कि यदि मंत्री जी अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल के साथ बाहर चले गए तो यह सरकार चला पाना मुश्किल होगा, मेरे ऊपर संकट आ जाएगा। और उसका परिणाम है, जैसे ही उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से बाहर की अपने आप को किया, उन्होंने मंत्री उस भुवनचंद खंडूड़ी जी को सरकार से बाहर कर दिया। और दिवाकर भट्ट जी ने खंडूड़ी के साथ में, खंडूड़ी प्रेम में, कि कहीं जनरल को अकेला छोड़कर उत्तराखंड के अंदर एक संदेश न जाए कि दिवाकर भट्ट ने जो है फौजियों का साथ में धोखा किया, वो खंडूड़ी के साथ सीना तान के खड़े हो गए। परिणाम आपके सामने है। हमने तो समर्पण का भाव दिखाया और हमको इतना बदनाम कर दिया कि हम 5 साल तक उत्तराखंड के लिए लड़ने वाले लोग गाली